नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में विलियम वर्ड्सवर्थ से पूछे गए सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टीजीटी 2004 से लेके 2021 तक विलियम वर्ड्सवर्थ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे हमें ये आइडिया मिलेगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले विलियम वर्ड्सवर्थ पे एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है जिसमें हम लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से उस वीडियो को आप देख लीजिए। टीजीटी 2004 में विलियम वर्ड्सवर्थ से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रिलूड, ये किसका वर्क है? तो ये वर्क होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मोड्स? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन से पोएम में डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पोएम है टिंटन अबे। ठीक है, और टिंटन अबे में ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है अपने जो है लव ऑफ नेचर को भी डिस्क्राइब किया है, वो भी 3 स्टेजेस में। पहला जो है इनका लव ऑफ नेचर है एज अ चाइल्ड। दूसरा जो है इनका लव ऑफ नेचर है एज ए यंग मैन्स पैशन फॉर हिज बिलव्ड, जैसे यंग मैन का पैशन होता है अपने बिलव्ड के लिए, उस तरह से। और तीसरा जो है इनका लव ऑफ नेचर है वो थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है, इंटेलेक्चुअल हो जाता है। थर्ड स्टेज में ये अपने आप को जो है एज अ पैंथिस्ट कंसीडर करते हैं। तो 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। इंटरप्रेटर ऑफ नेचर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। और इन्होंने जो है डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को कौन से पोएम में डिस्क्राइब किया है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, टिंटन अबे। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है लव ऑफ नेचर कितने स्टेजेस में है? तो 3 स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज में एज अ चाइल्ड, दूसरे स्टेज में जो है एज अ यंग मैन्स पैशन फॉर हिज बिलव्ड, और तीसरे स्टेज में जो है ये पैंथिस्ट अपने आप को कंसीडर करते हैं, यानी जो है इनका लव ऑफ नेचर वो स्पिरिचुअल हो जाता है और इंटेलेक्चुअल हो जाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, यहां से प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंग्लिश रोमांटिक पोएट? तो इंग्लिश रोमांटिक पोएट कौन होंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ होंगे। समझ में आ गया। और इनका टाइम पीरियड क्या है तो ये भी आपको ध्यान में रखना। 1798 से जो है रोमांटिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, 1798 से लेकर के 1837 तक ये रोमांटिक पीरियड है। और विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट है। और विलियम शेक्सपियर ये जो है एलिजाबेथन प्ले राइट है। और जॉन मिल्टन ये बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट है। और पीजी वुडहाउस ये एक मॉडर्न एज के राइटर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो टीजीटी 2005 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज, तो यहाँ पे देखो जो की वर्ड है वो क्या है? ट्रू। यानी इनका जो है ट्रू कमेंसमेंट ऑफ पोएटिक करियर कब होता है? तो 1797-98 में। हालांकि 1798-99 इनका ट्रू कमेंसमेंट पीरियड है जब लिरिकल बैलेड पब्लिश होती है। समझ में आ गया। वैसे तो अगर यहाँ पे ट्रू नहीं होता कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर, तब तो ये 1793 हो जाती जब इनकी पोएट्री की कलेक्शन द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक पब्लिश होती है। ठीक है, तो 1793 इनका जो है कमेंसमेंट ऑफ पोएटिक करियर है। लेकिन ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर ये कब स्टार्ट होती है? तो 1797-98 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 इयर्स अमंग द, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कम्बरलैंड डेल्स में। ठीक है, वो कहाँ रहते हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो देखो सारी कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1796 से लेके 1798 तक ये कहाँ रहते हैं? एल फॉक्सटन हाउस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एल फॉक्सटन हाउस में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। ठीक है, और ये जगह कहाँ होता है? सॉमरसेट, इंग्लैंड। और दूसरी बात जो है यहाँ पे ये किसके किसके साथ रहते हैं? डॉरथी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ तो साथ में रहते हैं। तो ये तीनों लोग कहाँ रहते हैं? 1796 1798 के बीच में एल फॉक्सटन हाउस में रहते हैं। इसके बाद जो है 1798 1799 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है जर्मनी की यात्रा पर जाते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने देखा लूसी पोएम्स इनके सारे जो है जर्मनी में ही हार्ट्स फॉरेस्ट में लिखे जाते हैं। और गोल्सन में भी कुछ समय ये स्टे करते हैं जहाँ पे इन्होंने 3 ईयर्स इग्लू इन सनसावर ये पोएम लिखा हुआ था। और फिर ये वापस कब आते हैं? दिसंबर 1799 में आते हैं। ठीक है, जब ये वापस आते हैं 1799 में तो ये अपने घर में शिफ्ट होते हैं और उनके घर का नाम क्या होता है? डोव कॉटेज। बात समझना है। और यहाँ पे 1799 से लेके 1808 तक यहाँ पे रहते हैं। और ये डोव कॉटेज होता कहाँ है? ये ग्रासमियर
गांव होता है और लेक डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा रीजन होता है। मैंने इसके पहले वाले भी वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था। ये जो है पूरा लेक डिस्ट्रिक्ट है और इसमें कई छोटे छोटे गांव है, ठीक है। हॉक्सेट भी है, ग्रासमेयर भी है। तो यहाँ पे जो है ग्रासमेयर में जो है डोव कॉटेज, ये दिस इज द नेम ऑफ द हाउस, यहाँ पे ये शिफ्ट होते हैं, ठीक है। और ये जगह कहाँ होता है, एम्बल साइट, ये एक टाउन है। तो देखो ये तो हुआ पूरा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो है इसमें छोटा सा टाउन हुआ और उस टाउन में क्या होता है, कई विलेज हो जाते हैं। तो यही ध्यान रखना, एम्बल साइट ये टाउन है, ग्रासमेयर ये विलेज है और लेक डिस्ट्रिक्ट ये जो है बड़ा रीजन है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इसके बाद जो है मूव कर जाते हैं, इस घर को भी छोड़ देते हैं। और चूंकि ये घर इनके लिए छोटा पड़ जाता है, इनकी फैमिली बढ़ती है और बहुत सारे विजिटर भी इनसे मिलने आते थे, तो इन्होंने इस घर को छोड़ करके जो है किसी नेक्स्ट घर पे ये शिफ्ट होते हैं। और ये फिर कहाँ शिफ्ट होते हैं, 1813 में शिफ्ट हो जाते हैं राइटल माउंट, ठीक है। दिस इज अगेन नेम ऑफ द हाउस, ये नेम ऑफ द हाउस है। और ये राइटल माउंट जो है कौन से गांव में है, राइटल विलेज में, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से जो है एम्बल साइड ये टाउन है, आपको समझ में आ रहा है, और लेक डिस्ट्रिक्ट ये बड़ा रीजन है। तो पूरी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले वो कहाँ रहते हैं, एल्फॉक्सटन में रहते हैं। फिर वहां से जो है डोव कॉटेज में शिफ्ट होते हैं। डोव कॉटेज के बाद जो है 1813 में जो है कहाँ चले जाते हैं, राइटल माउंट। और ये यहाँ पे जो है एट द एंड ऑफ हिज लाइफ तक वहां रहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है लिव्ड फॉर 50 इयर्स अमंग द तो कम्बरलैंड डेल्समैन। अच्छा, डेल्समैन किसको कहते हैं, तो डेल्समैन समझना, ये जो है नॉर्थ इंग्लैंड में कम्बरलैंड एक जगह है, वहां की वैली में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, डेल्समैन कहते हैं। तो लास्ट इन्होंने जो है अपना समय किसके साथ व्यतीत किया था, तो डेल्समैन, कम्बरलैंड डेल्समैन के साथ इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड किया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एल फॉक्सटन तो इन्होंने बिल्कुल बिगिनिंग में रहा था, ठीक है, 1796-98 के बीच में। हॉक्सेट में तो इन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त किया था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट के साथ, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माइकल तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, 1800 में इसको लिखा गया है और 1800 में इसको पब्लिश कराया गया है। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है और इसके सन का नाम जो है ल्यूक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा गया है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये 1802 में लिखी जाती है, 1807 में पब्लिश की जाती है। इट इज ब्यूटियस इवनिंग, ये भी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है, 1802 में लिखी जाती है और 1807 में पब्लिश कराया जाता है। और ये ध्यान रखना, द मैरी क्वीन ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा जाता है, ये जो वर्क है लिखी जाती है एंटोनिया फ्रेसर के द्वारा, ठीक है, एंटोनिया फ्रेसर के द्वारा लिखी जाती है और ये 2009 में पब्लिश होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन अ हम्बल ट्रूथ। तो ये इन्होंने सीखा है रॉबर्ट बर्न्स से। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ रॉबर्ट बर्न्स के बहुत बड़े एडमायरर थे। इवन रॉबर्ट बर्न के मरने के बाद एक पोएम भी लिखा था, उस पोएम का नाम क्या है, एट द ग्रेव ऑफ बर्न्स। पोएम का नाम है एट द ग्रेव ऑफ बर्न्स। ये इन्होंने कब लिखा था, 1803 में लिखा था। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, वर्स जो है वो हम्बल ट्रुथ से जो है एक शाही सिंहासन बना सकता है। प्रिंसली थ्रोन का मतलब शाही सिंहासन। रॉबर्ट बर्न्स जो है वो एक प्लाउमैन पोएट थे और इनकी जो पोएट्री की थीम होती थी वो कॉमन मैन होती थी। और यही चीज जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी जो है रॉबर्ट बर्न्स से सीखा था कि इनकी भी पोएट्री की जो थीम होती है वो क्या होती है, कॉमन मैन ही होती है। तो ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे ये लाइन बोली गई है, वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन अ हम्बल ट्रुथ। तो ये चीज विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से सीखा है, तो ये सीखा है रॉबर्ट बर्न्स से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्वेस्ट फॉर इज ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाइफ के जो है असली महत्व की तलाश और अधिक साधारणता के लिए जो है वर्ड्सवर्थ की तुलना किसके साथ की जाती है, तो जॉर्ज क्रैब के साथ की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। तो ऑफकोर्स इनकी पोएटिक जीनियस का डिक्लाइन होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द वर्ड्स लाइन सी गेव मी आईज सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स, ये जो रेफरेंस है विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके लिए दिया है, तो ये दिया है डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन से पोएम में लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, द स्पैरोस नेस्ट में लिखा है। किसमें लिखा है, द स्पैरोस नेस्ट में लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पोएम जो है 1801 में लिखी जाती है और 1807 में इसको पब्लिश कराया जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ was in 1791 in France where he was witness to the middle stages। यहाँ पे stages होगा,
तो ये जो है किसके गवाह बनते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मिडिल स्टेजेस के गवाह बनते हैं। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब होती है, 1789 में ये स्टार्ट होती है और कब तक चलती है, 1799 तक चलती है। तो चूंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है दो बैक टू बैक ट्रिप लगाते हैं फ्रांस का, एक तो जाते हैं 1790 में जाते हैं और दूसरा कब जाते हैं, 1791 में। 1791 में जो है ये जिरोंडिस्ट को भी ज्वाइन करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिरोंडिस्ट जो कि एक मॉडरेट रिपब्लिकन्स होता है, इसको ये ज्वाइन करते हैं और 1791 में ही इनकी मुलाकात किससे होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एंट वैलोन से होती है और इनसे इलीगल डॉटर भी होती है जिसका नाम रहता है कैरोलाइन, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1791 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात एंट वैलोन से होती है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीजीटी 2006 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है सॉलिटरी रिपर क्या है, तो सॉलिटरी रिपर एक लिरिक है, ठीक है, कहीं कहीं बैलेट भी देता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये लिरिक है। इवन एमएच अब्राहम की बुक में भी लिखा गया है कि सॉलिटरी रिपर क्या है, एक लिरिक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको बताना है लिरिकल बैलेट वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड ऑफ कोर्स विलियम वर्ड्सवर्थ। और कॉलरिज के द्वारा 4 पोएम्स लिखी जाती हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 19 पोएम्स लिखे जाते हैं। वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग, तो इनकी जो अच्छी अच्छी पोएम्स कब आती है, तो आती है 1798-99 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अ वायलेट बाय मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, ये जो है कोट विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन सी पोएम से आती है, तो लूसी पोएम से आती है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लूसी पोएम्स ना दे करके सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज दिया होता तो वही ऑप्शन करेक्ट होता। एक्चुअली ये जो लाइन है ये आती है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज में आती है, क्योंकि ये जो है लूसी पोएम्स का पार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विद तो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड इट, तो मरने के पहले वो कहाँ रह रहे थे, तो ऑफ कोर्स ये राइडल माउंट में रह रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद आ रहा है डोव कॉटेज, डोव कॉटेज जो है इनका खुद का घर था और ये यहाँ कब से कब तक रहते हैं, तो ध्यान रखना ये रहते हैं 1799 से लेकर के 1808 तक जो है ये डोव कॉटेज में जो है रहते हैं और इनके साथ जो है इनकी बहन डॉरथी वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज भी निवास करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन अबे है ये क्या है, ये ड्रामेटिक लिरिक है, ठीक है। एमएच अब्राहम की बुक में दिया है कि जो है वर्ड्सवर्थ का जो है टिंटन अबे और जॉन डन का कॉलोनाइजेशन, ये दोनों पोएम क्या है, ड्रामेटिक लिरिक है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन, तो 1805 में कौन लिखी जाती है, तो ऑफ कोर्स द प्रेलूड लिखी जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। टिंटन अबे ये जो है 1798 में लिखी जाती है, लिरिकल बैलेट की ये लास्ट पोएम होती है। और लूसी पोएम जो है ध्यान रखना ये जो है 1799 और 1801 के बीच में लिखी जाती है और सॉलिटरी रीपर ये ध्यान रखना 1805 में लिखी जाती है और 1807 में पब्लिश होती है। देखो डेट भी आपको याद होना चाहिए और पोएम भी याद होना चाहिए, अगर ये दोनों आपको याद है तो ध्यान रखना 1 से 2 क्वेश्चंस का आपको एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिलूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ वास्ट वर्क व्हिच वाज टू बी कॉल्ड, तो उस वर्क का नाम बताना है जिसका पार्ट द प्रिलूड होना था, तो ये वर्क है द रेक्लूज, ठीक है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। द रेक्लूज की जो इंट्रोडक्टरी पोएम कौन सी होनी थी, द प्रिलूड होनी थी। द होम एट द ग्रासमेर ये फर्स्ट बुक होनी थी और द एक्सकर्सन ध्यान रखना द रेक्लूज की कौन सी बुक होनी थी, सेकंड बुक होनी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ईयर ऑफ विजिट भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा पोएम लिखी गई है और पीटर बेल भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही पोएम लिखा है। अब हम लोग देखेंगे टीजीटी 2009 में विलियम वर्ड्सवर्थ से जो है 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वो हम लोग देखेंगे। जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ब्राउनिंग जो है किसके लिए बोले हैं, तो ऑफ कोर्स ये लाइन बोली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम आती है अ लॉस्ट लीडर, क्या आती है, अ लॉस्ट लीडर आती है और ये कब आती है, तो ध्यान रखना 1845 में आती है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में पोएट लॉरेट बनते हैं, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करने के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखा था लॉस्ट लीडर और उसमें यही लाइन बोला था जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, ठीक है। तो ये बात कहते हुए जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल, उस लड़की का नाम आपको बताना है, तो उस लड़की का नाम है एन वैलोन, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज सेड दिस वन impulse from the Varnalud may teach us more of man of moral evil and of good than all sages can। ऑफ कोर्स ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोली जाती है। और वो पोएम कौन होता है? तो टेबलस्टर्न होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये टेबलस्टर्न जो है कब लिखी जाती है? 1798 में लिखी जाती है। और ये पोएम जो है लिरिकल बैलेड का वन ऑफ द पोएम्स होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉड्स अप्रूव द डेफ नॉट द टुमुल्ट ऑफ द सोल। ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से ली गई है? तो ये ली गई है लाउडामिया। और ये कब पब्लिश होती है? तो ये भी ध्यान रखना है, 1815 में पब्लिश होती है। ये लाइन जो है प्रोटेसिलस के द्वारा बोला जाता है लाउडामिया को कि भगवान को भी जो है पेशेंस वाली आत्मा, धैर्य रखने वाली आत्मा पसंद है, ना कि कुल्हाल करने वाली आत्मा। इसके अलावा देखो द वर्ड इज टू मच विद अस, ये 1802 में लिखी जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये सोनेट है, 1807 में पब्लिश होती है। द टेबलस्टर्न अभी हम लोगों ने बात कर लिया है। ओ टू ड्यूटी ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ध्यान रखना है 1805 में लिखी जाती है और 1807 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। ये लाइन आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन से पोएम से ली गई है? तो ऑफ कोर्स ये लाइन ली गई है द सॉलिटरी रिवर से। और अभी हम लोगों ने बात किया ये 1805 में लिखी जाती है और 1807 में पब्लिश होती है। ठीक है। 3 years सी ग्रू इन सन एंड सावर, ये ध्यान रखना 1799 में लिखी जाती है। और 1800 में प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट में इसको पब्लिश कराया जाता है। और इसका जो सब टाइटल है तो ध्यान रखना एजुकेशन ऑफ नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एजुकेशन ऑफ नेचर इसका सब टाइटल है। माइकल ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा पोएम लिखी जाती है। और ये कब लिखी जाती है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये लिखी जाती है 1800 में और 1800 में ये पब्लिश भी होती है। एन इवनिंग वॉक ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये 1793 में लिखी जाती है। ये फर्स्ट जो है पोएट्री कलेक्शन होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की। और इसके साथ जो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये दोनों पोएम जो है एक साथ पब्लिश होती है 1793 में। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है द साउंडिंग कैटरेक्ट हंटेड मी लाइक पैसन। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से पोएम में आती है? तो ध्यान रखना ये आती है टिंटन एबे में। तो देखो टिंटन एबे से कुछ लाइनें बार बार पूछी जाती हैं, जैसे द साउंडिंग कैटरेक्ट हंटेड मी लाइक पैसन हो गया। इसके अलावा जो है द ब्लेस्ड मूड हो गया, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी हो गया, वी आर लेट अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम लिविंग सोल हो गया। ये भी एक लाइन है। ऑल दैट इट्स एकिंग जॉय आर नॉट नाउ मोर, ये लाइन हो गया। या नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये जो लाइनें हैं टिंटन एबे की हैं वो बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इसकी जो सब टाइटल है लीज गैदरर, ये 1802 में लिखी जाती है, 1807 में पब्लिश होती है। टेबलस्टर्न में हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिया है। द रिवर टू डॉन ये कब आती है? तो ध्यान रखना ये आती है 1820 में आती है। दिस इज द सीरीज ऑफ सोनेट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट साउदी वॉज सक्सीडेड बाय, यानी रॉबर्ट साउदी के बाद पोएट लॉरेट कौन बनता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑफ कोर्स विलियम वर्ड्सवर्थ बनते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट कौन बनता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन बनते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन्स ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन्ट टू बी अलाइव टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। बताने ये जो लाइन है कौन से पोएट की पोएम से ली गई है? तो ऑफ कोर्स ये लाइन ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन ये इन्होंने जो है कब लिखा था? तो ये लिखा था ध्यान रखना 1805 में और पब्लिश कब होती है? 1807 में। और फ्रेंच रेवोल्यूशन ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रिलूड जो है बुक नंबर 11 का पार्ट होता है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीजीटी 2013 में विलियम वर्ड्सवर्थ से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिलूड। तो प्रिलूड में कुल कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको याद रखना है एक्सकर्सन में कितने पार्ट हैं? तो 9 पार्ट हैं। इसके अलावा जो है होमर के इलियड एंड ओडिसी में कितने पार्ट हैं? तो ये भी ध्यान में रखना 24 पार्ट्स हैं। और इसके अलावा जो है वर्जिल के एडिट में कितने पार्ट हैं? 12 पार्ट्स हैं। इसके अलावा जो एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन में कितने पार्ट हैं? तो 6 पार्ट में हैं। और जॉन मिल्टन की पैराडाइज लास्ट में कितने पार्ट हैं? 12 पार्ट्स हैं। और पैराडाइज रेगन में कितने पार्ट्स हैं? तो 4 पार्ट्स हैं। तो इनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हु इज द राइटर ऑफ द रेक्लूज। ऑफ कोर्स विलियम वर्ड्सवर्थ इसके राइटर हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द प्रिलूड वॉज पब्लिश्ड। तो प्रिलूड पब्लिश होती है 1850 में पॉस्टमसली। तो देखो प्रिलूड से श्योर एंड सर्टेन एक क्वेश्चन तो आएगा। 1805 में ये कंप्लीट होता है, 1850 में ये पब्लिश होती है। तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ से इसके बाद इसमें कितने बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। अभी अभी पूछा ही गया था कि किसको डेडिकेट किया गया पोएम, तो एस टी कॉलरिज को किया गया है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो
बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं द प्रिलूड से। ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई पोएम है। ये सारे फैक्ट्स आप तैयार कर लेना। हु इज द राइटर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? तो देखो एन इवनिंग वॉक पूछा गया था, अब पूछा जा रहा है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर कौन है, तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो अभी नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ देगा कि ये कब इन्होंने लिखा था, तो 1793 में इन्होंने लिखा था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड। तो देखो ये टेबल स्टैंड की लाइन है, बार बार पूछी गई है, आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इसके पहले देखो लाइन जो पूछा गया था, वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड, ये लाइन किसने बोला था? पोएट पूछा गया था। अब पूछा जा रहा है कि किस पोएम से ये लाइन ली गई है, तो ये लाइन कौन से पोएम से ली गई है, तो टेबल स्टैंड से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ठीक है। देखो लाइन का मतलब हम लोगों ने जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के मास्टर वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें हमने बहुत सारे फैक्ट्स और हर एक लाइन का मतलब भी अच्छे से समझा है। तो उस वीडियो को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन रूथ? तो रूथ को लिखने वाले जो राइटर हैं ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये कब लिखी जाती है, तो ध्यान रखना 1799 में लिखी जाती है और 1800 में इसको पब्लिश कराया जाता है। रूथ का जो है सब टाइटल क्या है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ठीक है। एजुकेशन ऑफ नेचर किसका सब टाइटल था, तो 3 years सी ग्रू इन सन एंड सावर का जो सब टाइटल था एजुकेशन ऑफ नेचर था, और रूथ का जो सब टाइटल है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। और ये किसके द्वारा लिखा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इन हिज पोएम। तो ट्रांसमाइग्रेशन की बात इन्होंने ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी किया है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। तो देखो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात करती है, ये इनकी एक मेडिटेटिव पोएट्री है, तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग? तो पीटर बेल लिखने वाले जो राइटर हैं ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस पोएम को इन्होंने 1798 में लिखा था, और पब्लिश कब हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1819 में। और 1819 में ही पीवी शैली ने भी एक वर्क लिखा था, ध्यान रखना, पीटर बेल थर्ड करके, समझ में आ गया। और ये जो है पीटर बेल पर एक पैरोडी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न? तो वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ होता है, तो कॉकर माउथ कम्बरलैंड में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और कब होता है, तो ध्यान रखना 7 अप्रैल 1717 में इनका जन्म होता है, और 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ होती है। किस वजह से, प्लेरोसी की वजह से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर्स। तो ये जो है द वर्ड इज टू मच विद अस से लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है, और ये लाइन जो है कहाँ से आती है, द वर्ड इज टू मच विद अस से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और ये कब लिखी जाती है, तो ध्यान रखना ये लिखी जाती है 1802 में, और पब्लिश कब होती है 1807 में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये 1803 से 1806 के बीच में लिखी जाती है, और 1807 में पब्लिश होती है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये 11 स्टेंजास में लिखी गई एक पोएम है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा देखो लूसी ग्रे, इसकी जो सब टाइटल होती है वो होती है सॉलिट्यूड, और ये ध्यान रखना 1799 में लिखी जाती है, और 1800 में इसको पब्लिश कराया जाता है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। टिंटन अबे ये जो है लिरिकल बैलेड की लास्ट पोएम होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीजीटी 2006 में विलियम वर्ड्सवर्थ से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, एन इवनिंग वॉक ये किसके द्वारा लिखी जाती है, तो ऑफकोर्स ये इवनिंग वॉक लिखी जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। कब लिखी जाती है, 1793 में लिखी जाती है। उसके साथ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? तो देखो द थॉर्न, इडियट बॉय और साइमन ली, ये तीनों की तीनों जो वर्क है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जाती हैं, और इनफैक्ट ये जो है लिरिकल बैलेड में 1798 में पब्लिश होती हैं। और बियॉन्ड ये जो एक नॉवेल होता है जॉन गासवर्दी के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिफर्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन किसने बोला है, तो एस टी कॉलरिज ने बोला है, ये आपको ध्यान में रखना है। और डिक्वेंसी विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बोले हैं, तो ध्यान रखना हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर डिक्वेंसी ने बोला है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हुम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट? तो ये किसके लिए इन्होंने बोला है, तो जॉन मिल्टन के लिए बोला है। और पोएम का नाम क्या रहता है, लंदन 1802, और पब्लिश कब होती है 1807 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? तो देखो स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी हो या साउंडिंग कैटरेक्ट हार्टेड में लाइक पैसन हो, ये सारे के सारे जो लाइन है कहाँ आते हैं, टिंटन अबे में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। द रेक्लूस के बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिया है। इमॉर्टलिटी ऑफ प्रील्यूड के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर। तो देखो, आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग ये कौन सी पोएम में आती है? इमॉर्टलिटी ओड में। इसके अलावा देखो, इसी पोएम में आती है टू मी द मीन इज फ्लावर दैट ब्लोस कैन थॉट्स कैन लाई टू टी फॉर फियर्स। ये भी जो है ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी लाइन है। विदर इज फ्लेड द विजनरी क्लीम, ये भी लाइन जो है कहाँ से आती है? इमॉर्टलिटी ओड में आती है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इमॉर्टलिटी ओड की फर्स्ट लाइन होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अभी अभी हम लोगों ने बात किया, इमॉर्टलिटी ओड 1807 में पब्लिश होती है। ये 11 स्टेंजास की पोएम है। लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1798 में पब्लिश होती है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कोलैबोरेटिव वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज का। इन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रिवर द सॉलिटरी हाईलैंड लैस इज, ये जो है गर्ल होती है फ्रॉम द स्कॉटलैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1805 में ये लिखी जाती है और 1807 में ये पब्लिश होती है। और वो लड़की जिस लैंग्वेज में गाती है वो गाती है गैलिक में, ये आपको ध्यान में रखना है। और गैलिक एक स्कॉटिश लैंग्वेज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग। देखो ये लाइन फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये लाइन जो है कौन से पोएम से ली गई है? तो ये ली गई है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी, तो ये इनकी जो है वर्स्ट ट्रेजेडी है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और ये कब लिखी जाती है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये लिखी जाती है 1795 और 97 के बीच में। 1795 और 97 के बीच में ये लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये देखो, लंदन 1802, ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, 1807 में पब्लिश होती है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, ये वन ऑफ द लूसी पोएम्स है। सॉलिटरी रिपर, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है, 1805 में लिखी जाती है, 1807 में पब्लिश होती है। लंदन, ये जो है किसके द्वारा लिखी जाती है? विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कब लिखी जाती है पोएम? तो 1794 में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर। ऑफ कोर्स ये कौन सी पोएम की लाइन है? तो ये लिखी जाती है द वर्ड इज टू मच विद अस से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरी लाइन है, ध्यान रखना। लेट एंड सून गेटिंग इन स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर। तो ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है और सोनेट का नाम है द वर्ड इज टू मच विद अस। पेट्रार्कन मॉडल में लिखी गई सोनेट है और ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1802 में लिखी जाती है, 1807 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टीजीटी 2021 में विलियम वर्ड्सवर्थ से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? विल नो वन टेल मी व्हाट्स ही सिंग परहैप्स द प्लेंटी ऑफ नंबर्स फ्लो। ये आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से लाइन ली गई है। तो ऑफ कोर्स ये ली गई है सॉलिटरी रिपर से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई नहीं बताएगा वो क्या गाती है, शायद वो कोई दुख भरे गीत गा रही है। तो ये लाइन जो है कहाँ से आती है? सॉलिटरी रिपर से। और इसका पब्लिकेशन डेट तो हमें पता ही है, 1807 में। लिखी कब जाती है? 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर। तो ये लाइन देखो रिपीट हो रही है, तो आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ऑफ कोर्स ये लाइन ली गई है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, आपसे बताना है, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो वर्स्ट ट्रेजेडी है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाई सोल वाज लाइक स्टार ड्वेल्ट अपार। ये आपको बताना है ये किस पोएम से ली गई है। तो इसके पहले देखो ये सेम लाइन थी, पूछा गया था कि कौन से पोएट ने बोला है और किसके लिए बोला है। तो जॉन मिल्टन वहाँ पे आंसर था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से पोएम में आती है। तो लंदन 1802 में आती है और पब्लिश कब होती है? 1807 में। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है द डायनास्ट, ये जो है हार्डी के द्वारा लिखी गई एक ड्रामा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। तो देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये किसने बोला है? एस टी कॉलरिज ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, दाउ हैडेस्ट वाइज हु साउंड वाज लाइक द सी, प्योर एज द नेकेड हेवंस, मैजेस्टिक फ्री। तो आपको बताना है द एबव लाइंस आर रिटन फॉर, ये किसके लिए लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जॉन मिल्टन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो इस लाइन का मतलब है, विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं, दाउ हैडेस्ट वाइज, यहाँ पे जॉन मिल्टन के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारी वाइज जो है ना वो कैसी है? समुद्र की तरह है और जो बिल्कुल पवित्र है और खुले आसमान की तरह जो है मर्यादा युक्त है और फ्री है, ठीक है। तो ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके लिए बोला है? जॉन मिल्टन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रिपर द सॉलिटरी हाईलैंड लैस इज, ये गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। तो ये जो है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑफ कोर्स हाइपरबोली होगा। और ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो डैफोडिल से। और डैफोडिल्स लिखी कब जाती है 1804 में, और पब्लिश कब होती है 1807 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डैफोडिल्स का जो सब टाइटल है वो क्या है, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, देखो पीजीटी 2009 में विलियम वर्ड्सवर्थ से जो है 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जल्दी से हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड अपीयर। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ओवर एक्साइटमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं करना है। तो फर्स्ट एडिशन यानी 1798 पूछा जा रहा है, सेकंड एडिशन होता तो 1800 होता, थर्ड एडिशन होता तो 1802 होता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट एडिशन ऑप्शन यहाँ पे 1798, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है टू whom इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड एड्रेस। तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, ये किसको एड्रेस किए हैं, एसटी कॉलरिज को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और देखो इसी के रिस्पॉन्स में जो है एसटी कॉलरिज ने भी एक वर्क लिखा था, उस वर्क का नाम क्या था, टू वर्ड्सवर्थ। क्या था, टू वर्ड्सवर्थ। और इसी पोएम में जो है, और ये कब लिखी जाती है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1807 में लिखी जाती है। और इसी वर्क में जो है एसटी कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बोलता है, एवर एंड्यूरिंग मैन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो द प्रिलूड, ये किसको डेडिकेट किया गया, एसटी कॉलरिज को। और फिर इसी के रिटर्न में 1807 में जो है एसटी कॉलरिज भी लिखता है टू विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसी वर्क में जो है एसटी कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बोलता है, एवर एंड्यूरिंग मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 3 years सी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। तो वो होगी एज अ फॉन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। फॉन क्या होता है, ये जो है डियर की किड को हम क्या बोलते हैं, फॉन। और शिप की किड को हम क्या बोलेंगे, लैम कहेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन अबे। ऑफ कोर्स विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सब टाइटल क्या होगा, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। इसके अलावा जो है बी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये ध्यान रखना ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है। और ये कब लिखी जाती है तो ये भी ध्यान रखना 1816 में, ठीक है। इसके अलावा जो है द फॉरसेकन मर्मन, ये जो है ध्यान रखना मैथ्यू और नॉट के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। और ये कब लिखी जाती है 1849 में। और द लॉस्ट राइट टुगेदर, ये ध्यान रखना ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ये कब पब्लिश होती है 1855 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अकर्स, दे फ्लिस अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। तो यहाँ पे दे जो है डैफोडिल्स की बात हो रही है। और ये जो लाइन आती है किसमें, डैफोडिल्स में आती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन ऑफ नेचर, ये किसकी सब टाइटल है, 3 years सी ग्रू इन सन एंड सावर की। और ये कब पब्लिश होती है 1800 में, ये आपको ध्यान में रखना है। द वर्ड इज टू मच विद अस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है, 1802 में लिखी जाती है। और 1798 में टिंटन अबे लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे पीसीटी 2010 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द लाइन्स ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव टू बी यंग वॉज वेरी हैवन। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, पूछा जा रहा है ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से पोएम से ली गई है, तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई है। और यहाँ पे मान लो द फ्रेंच रेवोल्यूशन ना देकर के द प्रिलूड ऑप्शन होता तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता, द प्रिलूड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिलूड, तो ऑफकोर्स ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक पोएट है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पीजीटी 2013 में विलियम वर्ड्सवर्थ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हु इज नोन एज द पोएट ऑफ लेक्स। तो पोएट ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने बोला है, तो डिकेंसी ने बोला है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश लिरिकल बैलेड इन 1798 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पीजीटी 2016 में विलियम वर्ड्सवर्थ से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। तो जब भी मेडिटेटिव पोएट्री की बात आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात आए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इमॉर्टैलिटी ओड। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज डिस्क्राइब पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। देखो पोएट्स और पोएट 16th सेंचुरी होते तो वो ऑफकोर्स एडमंड स्पेंसर होते,
लेकिन 19th सेंचुरी के पोएट किसको कहा जाता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट whom did अर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस, he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of earth। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बोले हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ठीक है, मेमोरियल वर्सेस कब लिखी जाती है, तो ध्यान रखना ये लिखी जाती है 1850 में। और ये किसकी यादगार में लिखी जाती है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की यादगार में तो लिखी गई थी, इसके अलावा जो है गोथे और बायरन की भी याद में ये पोएम लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। तो देखो विलियम वर्ड्सवर्थ ने द ग्रीन लिनेट लिखा है, ये करेक्ट है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू द कुकू भी लिखा है, ये भी करेक्ट है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है टू अ स्काई लार्क लिखा है, ये भी करेक्ट है। जो मिसमैच होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, टू द स्काई लार्क ये जो है कोई भी टाइटल नहीं है विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम का। इवन जो है टू अ स्काई लार्क के टाइटल से जो है पीबी शैली ने भी लिखा है, और पीबी शैली की भी पोएम का जो टाइटल टू द स्काई लार्क नहीं है, ध्यान रखना टू अ स्काई लार्क है। यहाँ पे जो मिसमैच होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट हिज अर्लियर वर्सेस वर टेम इमिटेशन ऑफ पोप्स वर्सिफिकेशन। ये बिल्कुल सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो है शुरुआत के जो वर्सेस हैं वो जो है पोप के वर्सिफिकेशन का नकल होता है। नेक्स्ट है, थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर वेवर्ड हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमॉर्टैलिटी एज अ पोएट। ये भी बिल्कुल सही है। लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड एट कोकरमाउथ, नहीं इंग्लैंड में पब्लिश होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। प्रिलूड वाज कंप्लीटेड इन 1805, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें आपको ढूंढना था कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, प्रिलूड में कितने बुक्स होते हैं, तो 14 बुक्स होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। देखो कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो ऑफ कोर्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है। सबसे पहले इन्होंने कहाँ बोला है, तो रेनबो में बोला है, या माई हार्ट लीव्स अप में बोला है। उसके बाद सेम लाइन कहाँ रिपीट होती है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड में भी ये सेम लाइन रिपीट होती है। और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो एपिग्राम होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे पीसीटी 2021 में जो है 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट बिलोंग टू द रोमांटिक पोएट्री। तो देखो हाइपेरियन, तो ये तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है। लिरिकल बैलेट ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। क्रिस्टाबेल ये एस टी कॉलरिज के द्वारा पोएम लिखी गई है। ये वेस्टलैंड ये टी एस इलियट के द्वारा लिखी जाती है, और ये आती है कब, 1922 में। तो ये रोमांटिक ना होकर के ये एक मॉडर्न वर्क है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है, हाइपेरियन ये कब आती है, तो ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है, और ये जो है आती है 1820 में। और लिरिकल बैलेट 1798 में तो हमें पता ही है। क्रिस्टाबेल कब आती है, तो ध्यान रखना ये आती है 1797 में। ये जो है एस टी कॉलेज के द्वारा लिखी गई पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मेन कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मेन जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी में तो आ रहा है। इसके अलावा देखेंगे सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन में क्या होगा, सेंसिबिलिटी और इंथुजियाज्म। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अबाउट whom did अर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस, he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये जो है किसके लिए बोला गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ पोएट्स रोसेट, राउचर एंड डैली ऑन हिम। तो देखो ये जो नेम है ना, ये फ्रेंच नेम है। और वैसे भी अगर आपको ये नेम नहीं पता चल रहा है, तो आपको पता है 1790 और 1791 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है फ्रांस की यात्रा पर भी गए थे, तो वहां से वो ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और ये पोएम कब लिखी जाती है, 1793 में लिखी जाती है। तो ऑफ कोर्स जो है इस पोएम में किसका इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा, फ्रेंच का ही दिखेगा। और इस पीरियड में ना तो वो कभी इटली गए, ना ग्रीक गए, ना रोम गए। तो इसलिए जो है आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को इन्फर करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रिटान। तो ये देखो गॉड ऑफ सी है, और ये आपको कौन से पोएम में मिलेगा, द वर्ड इज टू मच विद अस में मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ द लेट फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। तो लास्ट में कौन सा पोएम लिखा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बॉर्डर्स कब आता है, ये आता है 1790।
5 और 97 के बीच में। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस कब आती हैं, तो ये आपको पता ही है 1793 में आती है। एन इवनिंग वॉक ये भी जो है 1793 में आती है। द थॉर्न ये कब आती है, 1798 में आती है। ये जो है लिरिकल बैलेट का वन ऑफ द पोएम्स होती है। समझ में आ गया। तो लास्ट में कौन लिखा गया है, द थॉर्न लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो नाइटिंगेल डिड एवर सेंड मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। तो ये जो है लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से ली गई है, तो ऑफ कोर्स ये लाइन ली गई है सॉलिटरी रिवर से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आपको एक आइडिया भी मिल गया होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।